हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम इस क्लास में आपको डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली वैसे तो क्लास 11th का टॉपिक ही है। बाकी कहीं पर भी जहाँ पर भी डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से ही ड्राइव होते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा आपका लिमिट का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो फर्स्ट बच्चों फॉर्मूला जो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा है, जैसे ये होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये डेरिवेटिव में पावर रूल के नाम से जानते हैं बच्चों। देखिए ये क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन का x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेट कर रहे हैं इसे, तो ये रिजल्ट क्या आता है इसका, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसे ड्राइव करना है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको निकाल के लेके आना। देखें तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल में जो भी फंक्शन दिया होगा उसे आपको एफ एक्स लेट करना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। नाउ एफ एक्स प्लस एच क्या लेंगे, एफ एक्स प्लस एच। ये क्या होगा बच्चों, ये ध्यान रखिए, जब भी एफ एक्स प्लस एच निकालते हैं तो फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स है उसे एक्स प्लस एच से रिप्लेस करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस एच की पावर एन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए। अब इसमें आपने जो वैल्यू पुट किए हैं उन्हें, जो वैल्यू निकाल के रखी है ना, पुट करिए यहाँ पर। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन ये एक्स की पावर, जिसका भी डेरिवेटिव निकालना उसे एफ एक्स ले लो, एफ एक्स का पुट कर दिया, जिससे तो हम निकालने जा रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच हमारा ये लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस एच क्या है, एक्स प्लस एच की पावर एन बच्चों, माइनस एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर एन। ठीक है, अपॉन एच। ठीक, अब स्टूडेंट्स देखिए जितने भी फॉर्मूले आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव होंगे एक्स की पावर एन, यानी जितने भी डेरिवेटिव एक्स प्लस एक्स की पावर वाले होंगे उनके लिए एक आपको बाइनोमियल का एक्सपेंशन अप्लाई करना होगा। उसे आप अभी मैं नोट करके दिखाऊंगा। पहले तो इसमें लिख लीजिए बच्चों, क्या लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इस टर्म से x कॉमन लीजिए। इस टर्म से x कॉमन लेंगे तो बच्चों देखो यहाँ वन रह जाएगा, यहाँ एच अपॉन एक्स हो जाएगा, और चूंकि पावर होल है n तो पावर सहित कॉमन आएगा, x की पावर n कॉमन आएगा, यहाँ हो जाएगा वन प्लस एच अपॉन एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n अपॉन h। ठीक है, फिर से देखिए क्या किया हमने, इस ब्रैकेट से x को कॉमन लिया तो यहाँ वन रह गया, यहाँ h अपॉन ए, कॉमन का मतलब डिवाइड, तो h अपॉन एक्स हो गया। अब बच्चों इसमें फॉर्मूला लगेगा, वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, इसे ध्यान रखना। ये क्या है, वन प्लस एक्स की पावर n, बाइनोमियल का एक्सपेंशन है। ये क्या होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लगेगा जितने भी एक्स की पावर एन के आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव करने होंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। देखो x की पावर n, इसमें दो टर्म दोनों में x की पावर n है, तो x की पावर n को तो हमने बाहर लिख लिया बच्चों। ठीक है, x की पावर n, x की पावर n। अब आपको ये जो है वो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये आपका जो फार्मूले में x है, x की जगह पर h अपॉन एक्स है। तो जो फार्मूला लिखा हुआ है वहाँ पर n को तो n ही रखना है, x को h अपॉन एक्स रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एन एक्स
मीन्स एच अपॉन एक्स। एन देखो 1 प्लस एन एक्स है, तो एन इंटू एक्स क्या है, एच अपॉन एक्स, प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एच अपॉन एक्स का स्क्वायर, चूँकि अगला टर्म क्या है एच एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इसमें आगे आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बताएंगे क्यों, उसका रीज़न भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 टर्म तक ही हमने एक्सपेंड किया, 1 2 एंड 3 टर्म अप्लाई कर लिए। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन छोड़ दीजिए। अब बच्चों यहाँ देखो x की पावर n हमने कॉमन लिया था, तो ये तो आ गया ये फॉर्म यहाँ तक। अब हमारा बचा माइनस ऑफ वन अपॉन h। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए 1 से 1 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो इसमें ये जो टर्म बनेंगे, इसमें एक तो आएगा n माइनस 1/2, अगला होगा n माइनस 1 n माइनस 2/फैक्टोरियल 3। ठीक है, और h अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब इस होल टर्म में जैसे लिमिट का कॉन्सेप्ट होता था, लिमिट में हमें अपॉन में h जो है उसे कैंसिल आउट करना होता था, क्योंकि h को 0 पुट करेंगे, अपॉन में 0 होना नहीं चाहिए, इसलिए यही काम सब हो रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। बच्चों देखो इसमें h अपॉन एक्स कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, या n h अपॉन एक्स कॉमन ले सकते हैं हम सिंपली। तो देखो x की पावर n ये रखा हुआ है, इसमें से n h अपॉन एक्स हर टर्म में मिलेगा। देखो n h अपॉन एक्स, n h अपॉन एक्स का स्क्वायर, ऐसे ही n h अपॉन एक्स का क्यूब आएगा, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ क्या बचा 1 प्लस n बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक h अपॉन एक्स रह गया, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अपॉन h। अब बच्चे इस h को कैंसिल कर दो। ठीक है, ये अपॉन वाला h इस h से कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट पुट करने की सिचुएशन आ गया, अभी तक लिमिट नहीं पुट हो रही थी, अब लिमिट पुट कर सकते हो। तो लिमिट पुट करेंगे तो बच्चों अब देखो इसमें लिमिट पुट करें अगर हम, तो देखो h टेंस टू 0, x की पावर n 1 अपॉन x की पावर n 1 अपॉन x। अब ब्रैकेट में देखो यहाँ 1, ठीक है, प्लस ये देखिए h है ना, h, तो h को 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन एक्स यानी 0, ये पूरा टर्म। इसीलिए आगे टर्म हमने नहीं लिखे थे, क्योंकि अगला होगा h अपॉन एक्स का क्यूब, तो उसमें एक h अपॉन एक्स बाहर लोगे तो h अपॉन एक्स का स्क्वायर बचेगा, तो वहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, वो भी 0, यानी आगे के सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका हो गया, देखो क्या हो गया, n को बाहर लिख दीजिए और x की पावर n 1 अपॉन एक्स, क्या होता है x की पावर n अपॉन एक्स। अब x को ऊपर ले जाओ पावर माइनस हो जाएगी, यानी n x की पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमने जो लिखा था वो ड्राइव हो गया, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से x की पावर n का डेरिवेटिव ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो मैं इससे रिलेटेड इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं पावर वाले। ठीक है बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स अब हम x की पावर n से रिलेटेड कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेट करके दिखाते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 99 बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, देखो अगर इसमें डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला अप्लाई करें तो इसका आंसर तो हमें पता है क्या आएगा, d/dx ऑफ x की पावर 99 का आंसर आना चाहिए 99 x की पावर 98। जो अभी जस्ट फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या था, पावर सामने एक पावर कम। ठीक है, आंसर तो ये लाना है। अब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो क्या बताया था बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर गिवन फंक्शन, गिवन क्वेश्चन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 99। ठीक है, नाउ एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच की पावर 99। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, d/dx ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पहले तो फॉर्मूला ही लिख लो, एफ एक्स प्लस एच
माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 99 इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए एक्स प्लस एच क्या है हमारा, एक्स प्लस एच की पावर 99, ठीक है, माइनस एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 99, ठीक, अपॉन एच। अब वही सेम प्रोसेस, हमें इसे जब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक अपॉन का एच कैंसिल आउट ना हो जाए, क्योंकि एच को 0 पुट करना है, अपॉन में 0 नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0, इसमें फिर से हम क्या लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स की पावर 99 कॉमन आएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर 99 माइनस एक्स की पावर 99, ठीक है। अब x की पावर 99 होल बाहर ले लो, क्या करो, x की पावर 99 होल बाहर ले लो, ये तो ये क्या बचा, 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर 99 माइनस 1 अपॉन एच। अब बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, जितने भी क्वेश्चन x की पावर n के होंगे उन सभी में ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करना है। अब देखो अगर यहाँ पावर 2 3 तक पॉसिबल है, ठीक है, अगर पावर 2 है 3 है प्लस में, तो आप इस यहाँ पर होल स्क्वायर होल क्यूब आएगा, उसे ओपन कर दोगे तो उस फॉर्मूले से बच जाओगे। लेकिन पावर जब भी 3 4 5 6 7 8 9 10 100 कुछ भी हो सकती है या नेगेटिव होगी, तब हमेशा यही अप्लाई करना है, इसलिए ये सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स टू द पावर 99। अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन क्या है 99, एक्स क्या है एच अपॉन एक्स, प्लस एन माइनस 1 यानी 99 इंटू 98, ठीक है, एच अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, बताया था चूँकि स्क्वायर तक ओपन को बाकी सारे 0 होने ही है। और ये लिखिए -1, ये वाला -1, अब 1 से 1 कैंसिल किया, ठीक है, अपॉन एच। अब फिर से स्टूडेंट्स देखिए इस पूरे जो एक्सपेंशन है अंदर उसमें 99 एच अपॉन एक्स, 99 एच अपॉन एक्स, ये कॉमन लेके बाहर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स टू द पावर 99, ठीक है, क्या कॉमन ले रहे हैं हम, 99 एच अपॉन एक्स, ठीक। अब देखो अंदर क्या बचेगा, ये तो 1 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस या 98। अब देखो एच अपॉन एक्स में से एक वैल्यू बाहर गई, एक रह गई, एच अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन अपॉन एच, ये एच कैंसिल हो, सारा काम इसीलिए किया था, ये एच कैसे न कैसे कैंसिल कर सके, कर दी, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की पावर 99 अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखो 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, एच यहाँ 0 पुट करेंगे, एच टेंस टू 0, एच को 0 पुट करेंगे, ये 0, अगली टर्म भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया, देखो इस x को ऊपर भेज दो और इसे पहले लिख दो, 99 एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 99, 1 ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर 98, तो यही आंसर लाना था हमें, ठीक है, ये हो गया देखो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट टाइप का फर्स्ट प्रिंसिपल यानी x की पावर n के, अब ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सारे के सारे इसी मेथड से निकलेंगे, ये आप इससे निकाल सकते हैं। अब देखो अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेट निकालेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक। जैसे सपोज हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है, इसे प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक। तो देखिए एफ एक्स साइन एक्स, एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच, ठीक है।
अब फॉर्मूला लगाइए d/dx ऑफ fx। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h क्या लिखा, साइन x प्लस h माइनस ऑफ साइन x अपॉन h। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक, अब ज़रा यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा d/dx ऑफ साइन x, d/dx ऑफ साइन x। अब बेटा यहाँ लगेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ देखो साइन x माइनस साइन y, एक ये फॉर्मूला होता है साइन x माइनस साइन y। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका टू कॉस एक्स प्लस वाई, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसे अप्लाई करिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये आपका एक्स है और ये है वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो देखिए ट्वाइस कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन में क्या लिखना है, एक्स माइनस एच यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अपॉन एच बच्चों। ठीक, क्या किया, साइन एक्स माइनस साइन वाई की ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब देखिए क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखिए ये हो गया टू कॉस, यहाँ देखो x प्लस एक्स 2x प्लस एच बाई टू, तो इसे 2 को दोनों जगह डिवाइड करेंगे, चलो ऐसे ही लिख दो 2x प्लस एच बाई टू। ये हो गया स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया x से x कैंसिल हो गया, h अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों लिमिट का कॉन्सेप्ट फिर से यूज़ करना है, तो लिमिट यहाँ सेपरेट करेंगे, इनटू है ना, 2 पार्ट में सेपरेट कर दो। तो ये से हमें ऐसे लिखा बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2। ठीक है, इनटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h अपॉन 2 अपॉन, अब देखो ये h जो था इनटू में किसी एक फंक्शन के अपॉन में लिखना, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ, तो हमने यहाँ पर लिखा, क्यों लिखा उसका भी रीज़न अभी बताता हूँ। और देखिए ये जो 2 है इसको हम इसके अपॉन में ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी इस 2 को यहाँ लाए इसके अपॉन में और ये वाला अपॉन यहाँ रख दिया। ठीक है, उसका रीज़न ये है, अब हमारी ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, आपने टर्म 1 में पढ़ा होगा, ये लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 होता है। इसमें क्या चेक करना होता है, ये और ये तीनों सेम होने चाहिए, साइन होना चाहिए। तो देखो h बाई टू, तो यहाँ पर h बाई टू बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बोथ साइड जीरो, इसे भी h से डिवाइड, बोथ साइड 2 से डिवाइड करो तो 0.2 0 ही रहना, तो h अपॉन टू, यानी ये 1 हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप 0 पुट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2x प्लस 0 बाई 2 इंटू 1। ठीक है, ये बाई स्टैंडर्ड लिमिट इससे। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, कॉस x आ गया, क्या आ गया, कॉस x। ठीक है, तो यानी ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, d/dx ऑफ साइन x क्या होता है, कॉस x होता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो रहा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल्स का, एक x की पावर n का फार्मूला ड्राइव किया है, एक क्वेश्चन किया है x की पावर n से रिलेटेड यानी 99 वाला। ठीक है, और एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से किया है। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब इसमें इसी मेथड से आप कॉस एक्स का ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, कॉस एक्स का कुछ नहीं होगा, कॉस, अब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की आइडेंटिटी लगानी है,
उसमें सीधा सीधा cos x प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, वो साइन -2 sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसमें और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डेरिवेटिव प्रूफ करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। ठीक है।